नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की कुंडली है आपकी, इसमें कुछ ग्रह हमने दिखाए हैं। गुरु, राहु एक साथ बैठे हैं, शनि है, केतु अलग बैठे हैं। यही 4 ग्रह क्यों दिखाए? क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक एक स्थान पर बैठते हैं और लंबे समय तक बैठने के कारण उनका रिजल्ट भी लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। राहु और केतु आपको पता है अशुभ ग्रह हैं। शनि भी अच्छे ग्रह हैं, लेकिन शनि की इमेज खराब है। कहते हैं ना, किसी आदमी कोई आदमी अगर अच्छा है लेकिन उसकी इमेज खराब हो जाए तो फिर उसको लोग बुरी नज़र से ही देखते हैं। वैसे देखा जाए तो आप राहु और केतु को बुरा नहीं कह सकते। ये जब अच्छा करते हैं तो फिर आपको इतना दे देते हैं कि आप कहते हैं कि यही अच्छा है। फिलहाल हम बात इस वीडियो में कर रहे हैं कि आप परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि गुरु और राहु का चांडाल दोष आपकी कुंडली में बना हुआ था। धन भाव में अब ये चांडाल दोष आपको परेशान कर रहा था। शनि की दृष्टि थी, तीसरी दृष्टि जो घातक होती है, शनि भी वक्री है, तो ये दृष्टि राहु पे पड़ रही थी, तो टेंशन भी बढ़ा रही थी, परेशानी भी बढ़ा रही थी और आप बिलबिला गए थे, परेशान हो गए थे। अब गुरु बेचारे धन के कारक ग्रह अपने ही घर में मंगल की राशि में बैठे हैं, तो राहु के साथ बैठे हैं, लेकिन राहु कह रहे हैं कि तुम जैसे ही कुछ अच्छा करोगे मैं वैसे ही बुरा कर दूंगा। रंग में भंग मिला रहे थे राहु, ऐसा आप समझ लें। अब राहु देव ने जितना बुरा करना था कर लिया, क्योंकि जहां पे गुरु की दृष्टि है वहीं पे राहु की दृष्टि है। ऐसे समझ लें, आप कहीं गए और आपको बढ़िया सी चाय पीने को मिली, बढ़िया सी मलाईदार खुशबूदार इलायची वाली चाय, और जैसे ही आपने चाय का कप उठाया ऊपर से मक्खी गिर गई। अब चाय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो मक्खी है ये राहु है। अब आप बताइए क्या करेंगे? नहीं पिएंगे ना उस चाय को। तो ऐसे ही आपके जो अच्छे काम बनते बनते बनते, जैसे चाय का कप फोटो के पास आ रहा था और मक्खी गिर गई, वैसे ही बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। पैसों की कमी थी, परिवार में लड़ाई झगड़ा था, शादी वादी के रिश्ते सही से नहीं हो पा रहे थे, बहुत टेंशन चल रही थी। और वीडियो में सुनने को मिल रहा था कि मीन राशि वाले राजा बाबू बनने वाले हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सब लोग राजा बाबू नहीं बने, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपनी कुंडली का सही वक्त पर विश्लेषण कराया वो लोग बन भी गए। फिलहाल जो बन गए वो तो अपने घर में बैठ के मलाई खा रहे हैं, जो नहीं बने वो सड़क पर घूम घूम के बिलबिला रहे हैं कि भैया हमारा अच्छा वक्त कब आएगा। तो ये दीपावली जो आ रही है 12 नवंबर को, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। अब अच्छी है तो है, अब इसमें ये मत कहिएगा, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अरे तब पहले नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा। अब अच्छा आ रहा है तो इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि राहु जो है वो गुरु का साथ छोड़कर राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को कर लेंगे और शनि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा और एक शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के चंगुल से छूट जाएगा। फिर गुरु द्वितीय भाव में बैठकर अपनी ही राशि को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। इसमें अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो जैसे ही नवंबर शुरू होगा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आप मीन राशि के हैं तो। विदेश से लाभ, देश से लाभ, हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। गुरु यहाँ पर आपको पैसा भी देंगे, आपकी अच्छी वाणी भी देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल को भी बढ़ाएंगे और आपकी बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान भी करा देंगे। यानी आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ा देंगे आप। शादी भी तय हो जाएगी, एक अच्छा ससुराल मिल सकता है आपको, पैसे वाला, समृद्ध, पढ़ा-लिखा ससुराल। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी हो सकता है कि घर जवाई बना लें। ऐसा ससुराल मिले कि कहें चलो वहीं रहो, करोड़ों की जायदाद है, सँभालो, बिज़नेस हमारा है, यहीं रहो, यहीं ऐश करो।
ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। या फिर आपको ससुराल की तरफ से बहुत मोटे-मोटे गिफ्ट मिल जाए, जिससे आप मालामाल हो जाएँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल से तो कुछ ना मिले, लेकिन इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना शानदार जीवन साथी आपको मिल जाए कि आप कमाते हैं 1 लाख, सामने वाला कमा रहा है 4 लाख। तब भी तो इनकम डबल हो गई। ऐसा भी हो सकता है। अब जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी कुछ सहयोग कर सकती हैं अब। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार हो सकता है। आपकी पत्नी कुछ बड़ी टैलेंटेड हो और बड़े दिनों से घर का रोटी-सब्जी बना रही थी, लेकिन अब कहेंगी ना, अब नहीं करूँगी मैं काम, अब तो मैं अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करूँगी और मैं नौकरी करूँगी, अब बिज़नेस करूँगी। अब आपकी घर की महिलाएँ भी कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपका सहयोग करेंगी। और भैया एक बात बता रहे हैं, पत्नी का जितना सम्मान करोगे, जितना सहयोग करोगे, गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं, शुक्र का घर है, तो शुक्र स्त्री है और सेकंड हाउस धन का है और धन की देवी लक्ष्मी जी भी स्त्री हैं। तो पत्नी अगर कहे कि उसे कोई काम धंधा करना है तो उसे अच्छी सलाह दीजिएगा, रोका-टोकी मत करिएगा। अगर वो कहीं गलत हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करिए और पत्नी का जितना प्यार और साथ मिलेगा उतनी ही अब आपकी तरक्की होगी। पत्नी नाराज तो समझ लो पैसा भी नाराज। अब परिवार में, कुटुंब में प्यार मोहब्बत के दिन आ गए हैं। अब कहेंगे अरे, फिर आप ऐसा कहेंगे, ऐसे सोचेंगे कि अरे हम लड़ क्यों रहे थे? हमें पता ही नहीं, अरे मज़ाक-मज़ाक में लड़ लिया, अब चलो प्यार मोहब्बत से फिरते रहते हैं। वाणी का सदुपयोग करेंगे। राहु जो थे ना, ज़ुबान में कड़वाहट ला रहे थे। राहु ज़हर हैं, तो ज़हर जैसी ज़ुबान हो गई थी। गाली-गलौज, उल्टा-सीधा बोलना, अब ये सब खत्म हो जाएगा। मीठी-मीठी बातें करते हैं। मिट्टी से सोना पैदा करने का समय आ गया है, यानी काम-धंधा अच्छा चलने वाला है। पारिवारिक विवाद खत्म होने वाले हैं, लड़ाई-झगड़े खत्म होने वाले हैं। सांसारिक सुख और आराम आपकी घर में आने वाले हैं। ससुराल से जितना बेहतर संबंध रखेंगे, अब ससुराल वाले, जिनकी भी ससुराल से लड़ाई है ना, मीन राशि के हो भैया, तो ससुर जी और सासू जी और अपने साले बाबू के दोस्ती कर लो। बड़ों के छू लो पैर और छोटे को लगा लो गले। अब ससुराल से बहुत फायदा होने वाला है। आपको आज्ञाकारी पत्नी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी जो आपको सम्मान देगी और ऐसा ही आपको पति भी मिलेगा। बड़े-बड़े लोगों से आपका रिश्ता अब जुड़ेगा, दोस्त यारी बढ़िया होगी, बड़े लोगों के नाम पर आपको दान देना शुभ रहेगा। शुभ गुरु की दृष्टि जो है, वो छठे घर पर पड़ेगी, तो आपकी बीमारियाँ समाप्त होंगी, आपके कर्जे उतरेंगे, आपके पुराने फँसे हुए पैसे मिलेंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपकी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होगी तो कहीं न कहीं से अचानक से धन मिल जाएगा, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई पुराना सौदा आपका अच्छे दाम पे बिक जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, वाहन वगैरह ठीक से चलाइएगा भैया। यहाँ पर गुरु बचाव तो कर रहे हैं, बचाव करने का मतलब ये नहीं है कि आग में कूद जाएँ। दसम भाव पे दृष्टि होगी तो कहीं न कहीं आपकी जो नौकरी और व्यापार में जो समस्याएँ थी, वो खत्म होने वाली हैं और नई नौकरी, नए इंटरव्यू देंगे, उसकी तलाश पूरी होगी, व्यापार में तरक्की होगी, कहीं न कहीं परिवार में खुशहाली आने वाली है, हर प्रकार का सुख अब आपको मिलने वाला है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट इस दीपावली में हो सकते हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, विदेश से भी खुशखबरी मिल सकती है, एमएनसी कंपनी में एक शानदार जॉब आपका इंतज़ार शायद कर रही है। अब शायद क्यों बोला? शायद इसलिए बोला कि भैया जो ट्राई करेगा उसी को मिलेगी और जो जिस काबिल होगा उसी को मिलेगी और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत होंगे तो ही मिलेगी। अब मेन बात ये आती है कि अब राहु जो हैं वो चले जाएँगे 30 तारीख के बाद लग्न में, पहले घर में और फिर उसके दोस्त जो हैं केतु, वो चले जाएँगे सप्तम भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा-सा तो सँभल कर रहने की ज़रूरत होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी-सी खटास आ सकती है अगर आपने कोई गलती की तो।
हम बार-बार कह रहे हैं कि अपनी पत्नी से रिश्ते अच्छे रखिए, पति से रिश्ते अच्छे रखिए। केतु बैठ जाएँगे तो कहीं न कहीं वो पति-पत्नी के बीच में फिर दरार डालेंगे। लेकिन आपको गुरु को पकड़ना है। गुरु का सहारा लेकर आप केतु को शांत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा, अपने पार्टनर को, व्यावसायिक पार्टनर है, उससे भी प्यार पूर्वक बात करिएगा। राहु और केतु क्या है? ये विच्छेदन है। ये दो दिलों में दरार पैदा करने का काम करते हैं। पहले तो ये राक्षस थे ना, बाद में देवता बने ना, कन्वर्टेड देवता है। अब शनि की शुभ दृष्टि अलग-अलग भावों में पड़ेगी तो उससे लाभ होगा, और कहीं न कहीं शनि की जो दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही थी, जो आप टेंशन से भरे हुए थे, वो टेंशन खत्म होने वाली है। जो 2023 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं मिला, शायद अब मिलेगा। यही सही वक़्त है, जो वक़्त आपको देगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए। देखिए, अब ये कुंडली आप जो देख रहे हैं ना, ये कुंडली बदल गई। पहले वाली कुंडली देखिए, ए कुंडली ये है, बी कुंडली ये है। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि राहु लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये लाभ दे सकते हैं। समझिए, तो राहु और केतु साँप हैं, और साँप को सँभालने के लिए बीन बजानी पड़ती है। तो बीन बजाते रहिए, मस्त रहेंगे, यानी इनके उपाय करते रहिए, मस्त रहेंगे और पेटी में बंद रहेंगे। और राहु केतु कुत्ता भी है। अब कुत्ता तभी काटता है जब वो अपने मालिक से दूर हो जाता है। तो केतु का मालिक है गुरु, मंदिर वगैरह जाते रहिए, धर्म स्थान से जुड़े रहिए, कभी केतु नुकसान नहीं देंगे। केसर का टीका लगा लीजिए। राहु गुरु के घर में बैठे हैं, तो अब राहु है गंदा, लेकिन अब बैठ गए हैं गुरु के घर में। तो कहीं न कहीं अगर एक बुरा आदमी, एक ऐसा आदमी जो खूब गाली-गलौज करता हो, बुरा आदमी हो, उसको 1.5-2 साल के लिए अच्छे लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो शायद वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर राहु भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम देंगे। तो सेहत का ध्यान रखिए अपनी पत्नी के, और आगे बढ़िए। अब ये दीपावली 30 साल के बाद आपको मुस्कुराहट देगी। उपाय भी मैंने बता दिए। तो मीन राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, जहाँ पर वो आगे बढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं इस दीपावली में। अब मुस्कुराइए। विदेश से भी बहुत अच्छे काम बनने वाले हैं, जो लोग विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो केतु हैं, वो जब सप्तम भाव में जाएँगे, तो कई बार ये विच्छेदन का काम कर देते हैं, रिश्तों में दूरी ले आते हैं। तो किसी अंधविश्वास या उसमें मत फँसिएगा। और शनि भी बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में, तो ये भी मोक्ष का घर है। तो कई बार व्यक्ति जो है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, तो वो, अब आप, पता चला आपको पूजा पाठ करने लग गए, किसी बाबा जी की शरण में चले गए, और आप अपनी पत्नी को, परिवार को वक़्त नहीं दे रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की भक्ति करना भी अच्छी बात है। तो आपके लिए अच्छा समय है, एन्जॉय करिए। अगर आपकी कुंडली में सितारे अच्छे हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। और अगर सितारे कमज़ोर हैं, तो भैया ये फ़ोन नंबर दिए हैं, इनमें फ़ोन मिलाओ, हमसे बात करो, और हम आपको उपाय बताएँगे कि सितारे कैसे अच्छे हो जाएँगे। नमस्कार।